यही वो आदमी है। जंगल में इसने हम पर नजर रखी हुई थी, मगर हम लोगों ने गौर नहीं किया। कबीले में आते ही हमें देख रहा है। कल भी इसी तरह कबीले में घूम रहा था। बेगम को खबर देने वाला गद्दार यही हो सकता है। मुझे यकीन है वही है। इसका ताक़ुब किया जाए। क्या ये वाकई बेगम से मिलता है? पहले ये मालूम हो जाने दो। मैं यहाँ रहकर इंतजामात देखूंगी। बेटियों, कुछ सिपाहियों को लेकर तुम लोग इसके पीछे जाना, मगर बहुत मोहतात रहना। किसी भी तरह इसे पता नहीं लगना चाहिए, वरना भाग जाएगा। अगर बेगम से मिले तो इस सांप को पकड़कर कबीले ले आना। जो हुक्म वालिदा। जो हुक्म वालिदा। चलो जाओ, शाबाश। देखते हैं ये कहाँ जाता है। हमारे शहंशाह की तरफ से किए गए वादे के मुताबिक ये रहा आपका सोना उस्मान सरदार। सिपाहियों, सवारी ले लो। मुझे इजाजत दें। सरदार, मुझे माफ फरमाइए। किला मांगना तो ठीक, लेकिन काफिरों के सोने से जंग लड़ना कुछ अजीब लगता है। मुझे भी मुनासिब नहीं लगता सरदार। भरोसा रखो मुझ पे, ये खजाना बहुत काम आएगा। हमने बाज़ंतीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, कुजार और ग्लाडियोस। अब बारी उनकी है। ग्लाडियोस की तरफ जाओ, उससे कहो कि हम समझौता करना चाहते हैं, कल बताए गए मकाम पर पहुंच जाए। जो हुक्म सरदार। और जरकुताई से कहो एक और कला हमारी मिल्कियत हो गया, का राजा बेश खला, वो वहां जाए और इंतजामात देखे। जो हुक्म सरदार। थोड़ा इंतजार करते हैं, देखना तो पड़ेगा। अगर बेगम का जासूस हुआ तो उसे उसका ठिकाना पता होगा। मुझे नहीं लगता। बेगम खातून ने जासूस पकड़े जाने के अंदेशे पर पेशबंदी की होगी। कोई शक नहीं मुझे, ये उसी का जासूस है। उसने जो कुछ हमारे साथ किया है उसका हिसाब देना होगा। इंतजार करके देखते हैं। अगर ये बेगम का ही मुंतज़िर है तो आज ये बचकर नहीं जाएगा। कितने ही कमांदार, कितनी ही रियासतें, कई सरदार और कई सिपाही तुर्क पर आजमाइश बने। कुछ तेंगरी के पहाड़ों के पार और कुछ होतान में जिद्दोजहद करते रहे। कुछ ने सीनों पर बर्छियां सही और किसी ने बेमिसाल कुर्बानियां दी। हाँ, मेरे उस्मान सरदार भी उन्हीं बहादुर सरदारों में से एक हैं। सरहदों पर जालिमों को इबरतनाक सजा दी और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया उन्होंने। तुम खुशकिस्मत हो के ऐसे बहादुर सरदार के साए में जी रहे हो। मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह।
सरहदों के सरदार उस्मान सरदार की रहनुमाई में इंशाअल्लाह इस अजीम मकसद में हम सब साथ देंगे उनका। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं भी कभी बहादुर सरदारों में से एक बहादुर सरदार का एक सिपाही था। उन्हीं के हुक्म से वो जब भी तलवार बुलंद करते तो जालिम पर कहर बरसाता सूरज बन जाते और मजलूमों के लिए वो राहत बन जाते। जहां भी कदम रखा अदल व इंसाफ का निजाम कायम किया। वो सरदार कौन थे? बताएं हमें, कौन थे वो? वो अपने कबीले के साथ आए थे सरहदों पर तुर्कों का खुद मुख्तार वतन बनाने के लिए। कभी न घबराए किसी कुर्बानी से। तुर्कों की बहादुरी और बका पूरी दुनिया को दिखा दी उन्होंने। आलम इस्लाम के अजीम सिपह सालार अर्तुरुल गाजी थे वो। अर्तुरुल गाजी? अर्तुरुल गाजी कहा? अर्तुरुल गाजी? देखो तो भाइयों, बुजुर्ग क्या कह रहे हैं। तो इसका मतलब आप उस्मान सरदार के बाबा अर्तुरुल गाजी के सिपाही रह चुके हैं? उस्मान सरदार आ गए। खैर तो है, क्या हो रहा है यहाँ? मुझे चेहरा तो दिखाइए, कौन है? कैसे हो सकता है? कैसे मुमकिन हो सकता है? तुर्गुत गाजी? जी हां। तो कहिए उस्मान सरदार, आपके कबीले में, आपके लश्कर में क्या इस सिपाही की कोई जगह है? क्या कह रहे हैं ये कबीला, ये लश्कर, सब कुछ आपका ही तो है। खुशामदीद तुर्गुत गाजी। हे वल्लाह, शुक्रिया। ओए माशाल्लाह। खुश रहे। ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। आबाओ अजदाद के साथी, क्या याद दिला दिया। दिलेरों के दिलेर तुर्गुत गाजी। शुक्रिया उस्मान सरदार, आबाद रहे। खुशामदीद। मेरे बच्चों, ये जो बहादुर बुजुर्ग हैं, काई कबीले के लिए बेशुमार मुसीबत झेलने वाले तुर्कुत गाजी हैं। बहनों, इनके लिए खैमा तैयार किया जाए। कोई कमी नहीं होनी चाहिए अदब व एहतराम में। जल्दी जाए। तो आप जिनकी बहादुरी के किस्से सुनकर हम बड़े हुए हैं, वही हैं। और आप बामसी सरदार की दो-धारी तलवार के रफीक तुर्गुत गाजी हैं ना? बिल्कुल। ये मेरा बेटा औरहान, ये मेरा बेटा अलाउद्दीन। हे माशाअल्लाह, हे माशाअल्लाह। अर्तुरुल सरदार की नस्ल खूब फल फूल कर परवान चढ़ गई है। माशाअल्लाह मेरे बच्चों। सिपाहियों की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बेगम खातून, वो काला जंगल के खुफिया गार में छुपाएंगे। काला जंगल? उनकी सारी तैयारियां बेकार हो जाएंगी। खाने को एक लुकमा तक नहीं मिलेगा। सिपाहियों, फौरन तैयारी करो, काला जंगल जाना है हमें। और तुम कबीले वापस जाओगे और उनकी हर एक खबर दोगे मुझे।
सिपाहियों, होशियार रहो। तुम्हारे मरने का वक्त अब करीब आ चुका है बेगम। तुम सब आज यहाँ चलकर अपनी मौत के पास खुद आ गए हो। सिपाहियों, हमला करो। हलीमा, संभालो खुद को। बेगम खातून, अब तुम मेरी तलवार की नोक पर हो। एक एक चीज का हिसाब दोगी। मैंने जो भी किया सिर्फ तुम लोगों की वजह से किया। तुमने ये कैसे सोच लिया था बेगम कि तुम आसानी से बच जाओगी? तुमने मेरी वालिदा को जिंदा जलाने की पूरी कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वालिदा के साथ ऐसा करने की? फातिमा, मैं मार डालूंगी तुम्हें, जान से मार डालूंगी तुम्हें। छोड़ो मुझे। फातिमा, मार डालूंगी तुम्हें, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फातिमा, जान छोड़ से दो कि नहीं मार डालोगी इसे। फातिमा, इस औरत को मैं छोड़ूंगी नहीं। बहुत इसने मेरी वालिदा को मारने की कोशिश की। बस करो फातिमा। इसे मारने का हक सिर्फ वालिदा और पापा का है। किस हक से महरूम करोगे इन्हें? खवातीन, फौरन बांध दे इसको, कबीले ले चलना है। चलो चलो, आ जाओ, चलो यहाँ से। ये तलवार अपने भाई बमसी और दुआन के साथ हम हमेशा इस तलवार के जरिए दिखाई हुई मुकद्दस मंजिल की तरफ रवाना होते रहे। इस तलवार के मालिक ने हमें सब कुछ सिखाया उस्मान। जन्नत नसीब हो मेरे सरदार को। मेरी नस्ल आपकी बेपनाह मकरूज है। हम आपके और आपके जिक्र करदा जाबाजों की वफा के मखरूज हैं। ऐसे ही तुर्गत गाजी। शुक्रिया। ये बताइए, मुझे जानना है, इतना अरसा कहाँ थे, क्या किया? हमें तो गुमान था कि अब दुनिया फानी से रुखसत हो चुके। कहाँ थे? बलकान में था मैं। वहां हमारे कई तुर्क आबाद हो गए हैं। उनका सलाम लाया हूं मैं आपके लिए।
वो आपके घोड़ों की टापों के मुंतजिर हैं। सब लोग वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, इतना अरसा क्या किया उस दयार में? अर्तुरुल सरदार ने मुझे एक ऐसा फरीजा सौंपा जो मुझे राज में रखना था, और उसी वसीयत की वजह से मैं वहां था। सालों तक मैं साल्तुक के साथ रफीक रहा, आलम इस्लाम के मकसद के लिए कोशिशें करते रहे। ओ मेरे दूर अंदेश अजीम बाबा, जब वो जंग की आग में महव थे, नजरअंदाज नहीं किया बलकान को तब भी। अब मेरी बस यही ख्वाहिश है कि अपनी बाकी जिंदगी एक बहादुर दीन हक के लिए लड़ने वाले उस्मान सरदार पर कुर्बान कर दूं। बाबा की तरह ही मेरे शाना बशाना चट्टान की तरह खड़े हो गए, अल्लाह की मदद से। ओए माशाल्लाह, बाबा की याद ताजा कर दी आपने चाचा। शुक्रिया उस्मान, शुक्रिया। सुनो, ज्यादा सोचना सहन के लिए अच्छा नहीं। अजीम उलझाए तूफान की पनाह में सिर्फ तख्त पर ही बैठ पाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। गोया मैं तुम्हारे मातहत हूं कुचा।